आपके माध्यम से आया हूं कि सरकार ने मैनिफेस्टो में दिया था, जिस प्रकार से इलेक्शन से पहले मैंने कहा था कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज जो है रिटर्न में मैनिफेस्टो में देगी, डेली वेजर उसके समर्थन में उतरेगा। तो आपके माध्यम से ये भी कहूं कि जम्मू से जो है, जम्मू कश्मीर के जम्मू प्रोविंस के डेली वेजर्स ने जो है वो भाजपा के समर्थन में वोट किया है, क्योंकि 29 विधायक के जीत के आए हैं। और उसके साथ साथ कश्मीर डिवीजन के जो हमारे डेली वेजर्स हैं, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन में वोट किया है और वहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक जीत के आए हैं। अब जो है सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस के बनी है, तो मैं उमर साहब तक ये मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं कि जो आपने रिटर्न में दिया है उसके ऊपर जो है पेशकदमी करिए। इसी सत्र में ही जो है डेली वेजर्स के इशू को जो है इस मुद्दे को उठा करके सामने लाइए, ताकि जम्मू कश्मीर के 61,000 डेली वेजर्स जो निगाहें टिका करके बैठा है और लगभग मैं कहूं 20 से 25 साल डेली वेजर्स ने जो है सेवाएं दी हैं। महकमा पीएचई जल शक्ति हो, एग्रीकल्चर हो, टूरिज्म हो, फॉरेस्ट हो, पीडीडी हो, म्युनिसिपलिटी हो, उसके साथ साथ फॉरेस्ट कैंपा के हो, जितने भी महकमे हो, आंगनबाड़ी हो, आशा वर्कर्स हो, होम गार्ड्स हो, मेडिकल हेल्थ में मेरे कैजुअल लेबर साथी हो, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल करके कोरोना वॉरियर्स जिन्हें कहा गया था, इस प्रकार की सेवाएं देने के बाद जो है वो इंतजार कर रहे हैं। लंबा अंतराल जो है बीत चुका है और इस इंतजार में कि कब जाकर के जम्मू कश्मीर के 61,000 कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स को जो है इंसाफ मिले, रेगुलेशन के दायरे में लाए, ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमारी डिमांड है। और याद दिला देने के लिए मैं ये आपके माध्यम से याद दिला देना चाहता हूं उमर साहब को कि पहली डिमांड्स डेली वेजर की है कि रेगुलेशन का दायरा जो है वो SRO 64 के तहत ओपन किया जाए। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहूं कि इस समय अगर जम्मू कश्मीर के तमाम डिपार्टमेंट्स का ब्यौरा देखा जाए तो जितनी पोस्टें वेकेंट हैं, अगर तमाम डेली वेजर को भी रेगुलाइजेशन के दायरे में लाया जाए तब भी वेकेंट पोस्टें जो है खाली पड़ी रहेंगी, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट में पोस्टें जो है वेकेंट हैं। उन तमाम वेकेंट पोस्टों को भरा जाए, डेली वेजर को उस रेगुलेशन के दायरे में उधर एडजस्ट किया जाए और जो है उन्हें राहत दी जाए। और दूसरा, अगर जम्मू कश्मीर यूटी है तो सरकार की प्राथमिकता रहे कि जम्मू कश्मीर में यूटी के रेट्स जो है वो तमाम कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स के हक में लागू हो और हमें जो है राहत दी जाए। और उसके साथ कुछ एक डिमांड्स हमने जो है शफलिंग की है, और ये मैं पहले भी आपके माध्यम से मैंने रखी थी कि तीसरी डिमांड हमारी ये रहेगी कि जितने भी कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स जो सेवाएं दे रहे हैं, अगर कहीं कोई डेली वेजर्स की डेथ हो गई है, उसके परिवार से कम जब तक रेगुलेशन का दायरा नहीं बनता है तो कम से कम उस परिवार के सदस्य को उसी स्थान पे जो है नियुक्त किया जाए, ताकि उस परिवार का चूल्हा जो है जल सके। और जो साथी 60 साल की सेवाएं देने के बाद जिनकी एज पूरी हो गई, एज ए डेली वेजर ही जो है उन्हें खाली हाथ घरों को लौटा दिया गया, उनके परिवार से भी उनके किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाए और कम से कम 10 लाख का कंपनसेशन देकर के उस परिवार को राहत पहुंचाई जाए। क्योंकि जिस प्रकार परमानेंट एम्प्लॉइज के लिए SRO 43 होता है और उन्हें रेगुलेशन के दायरे में जो है उनकी अगर डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को SRO 43 के तहत रेगुलेशन के दायरे में लाया जाता है और उसको नियुक्त किया जाता है और उस परिवार का चूल्हा जो है वो जलता रहता है। लेकिन डेली वेजर के साथ ऐसा नहीं है। अगर डेली वेजर कहीं डेथ हो जाती है तो खाली हाथ वो उसका परिवार जो है वो बेचारा परेशानी की हालत में, भीख मंगे की हालत में जो है वो पहुंच जाता है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से ये इस डिमांड पे सरकार का कोई बर्डन भी बढ़ने वाला नहीं है, कोई बहुत बड़ी कैबिनेट सजाने की जरूरत नहीं है या कैबिनेट लगा करके इसके ऊपर डिसीजन दिए जाते। अगर सरकार चाहे तो एक ऑर्डिनेंस निकाल दे कि डेली वेजर अगर कोई डेथ कर जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को जो है चीफ सेक्रेटरी साहब एक चिट्ठी निकालें सरकार के माध्यम से कि जम्मू कश्मीर में जितने भी कैजुअल लेबर्स डेली वेजर अलग अलग डिपार्टमेंट में सेवाएं दे रहे हैं, अगर किसी डेली वेजर्स की डेथ हो जाती है तो उसके परिवार से उसके आप उम्मीद रख रहे हैं कि यहाँ पर भाजपा जो विपक्ष में बैठी हुई है वो अपना किरदार अच्छे से निभा पाएगी, क्योंकि ये वही भाजपा है जिनके साथ शासन हो, प्रशासन हो, LG ने चलाया है, वो भाजपा से ही ताल्लुक रखते हैं, केंद्र के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। लेकिन अब वो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति जो है उसके सामने भी एक CM आ चुका है, अन्य सरकार आ चुकी है। आपको लगता है कि विपक्ष के तौर पर सदन में डेली वेजर्स की आवाज गूंजेगी इस पर भाजपा के द्वारा? बिल्कुल अरोहानी जी, 2 या 3 दिन का 4 दिन का समय बीता है। मैंने एक निजी पेज के माध्यम से एक इंटरव्यू किया था और उसमें जैसे मैंने अपने तमाम कैजुअल लेबर्स को मैसेज दिया था जी कि सरकार कोई भी हो, हमने जो है वोट जिस विधायक को दिया है, जो विधायक नियुक्त हुआ है, हमने रिटर्न में उन्हें चिट्ठी देनी है। और मैं दावे से कहता हूं कि सरकार का पक्ष विपक्ष होता है, लेकिन डेली वेजर के लिए कोई पक्ष विपक्ष नहीं है।
मैं दावे से कह एक रहा हूँ। समय ऐसा था पवन जी, आप पर भी आरोप लगे हैं कि आप भाजपा का पूर्णतः समर्थन करते रहे हैं और लगातार भाजपा की बोली भी बोलते रहे, प्रधानमंत्री की काफी तारीफ भी करते रहे हैं, और उस तरफ से आप कह रहे हैं कि भाजपा को भी समर्थन मिला है डेली वेजर्स के लिहाज से, तो कहीं ना कहीं ये विरोध नहीं है आपके प्रति के जो डेली वेजर्स जो है आपके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं? देखिए, वो तो आरोप चलते रहते हैं, उनका नहीं, क्योंकि मैं अक्सर कहा करता हूं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मुझे हंगामा नहीं चाहिए कि 5 लोगों डेली वेजरों को पीछे खड़ा करूंगा, जिंदाबाद मुर्दाबाद, मुझे उस चीज के कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरा मकसद जो है वो जम्मू कश्मीर के 61,000 परिवार और उसके अदर जो लोग जितने भी हैं, आशा वर्कर्स हैं, होम गार्ड्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुक हैं, जो भी सेवा मेडिकल हेल्थ में जो साथी हैं, फॉरेस्ट कैंपा के जो साथी हैं, उनको इंसाफ दिलाना मेरा। अगर जम्मू कश्मीर भाजपा से जो तमाम विधायक जीते हुए हैं, अगर उन्होंने आवाज बुलंद नहीं की, क्या आपके द्वारा ही घेराव की कॉल दी जाएगी उन नेताओं के घरों के बाहर? बिल्कुल रोहानी जी, ये स्पष्ट मैसेज है कि जितने विधायक जीत के आए हैं, पहले तो हम उन विधायकों को जो है, मैंने कहा है, मेरे डेली वेजर्स ने रिटर्न में चिट्ठियां देना शुरू कर दी है, मेमोरेंडम उन तक पहुंचा दिया है, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, क्योंकि विधायक वो है। और जब मैं दावे से कहता हूं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार जो है कोई इसमें जो है रिटर्न कार्रवाई करती है, डेली वेजर्स के हक में कोई फैसला लाती है, तो अगर तमाम विधायकों को पहले ही चिट्ठियां पहुंची होंगी तो वहां पर पक्ष विपक्ष नहीं बनेगा। 61,000 परिवार के हक में तमाम 90 के 90 विधायक जो हैं जम्मू कश्मीर के, वो समर्थन करेंगे। और मैं दावे से कहता हूं कि भाजपा इसमें ये नहीं है कि पक्ष ने किया है तो विपक्ष वाले विरोध करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है, अगर सरकार इसमें जो है लाती है, कोई हामी भरती है, तो विपक्ष में जो लोग बैठे हैं वो भी समर्थन करेंगे, क्योंकि हमने उनको भी रिटर्न में चिट्ठियां जो है रिटर्न कार्रवाई की है कि हमने आपको वोट दिया है, डेली वेजर के हक में आप फैसला लाएं, डेली वेजर के सपोर्ट में आप जो है विधानसभा में बोलें। और ये मुझे पूरा भरोसा है कि जम्मू कश्मीर का हर एक विधायक, वो किसी भी एरिया से होगा, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत करके आया है, और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के डेली वेजर्स, चाहे पानी हो, बिजली हो, सफाई हो, जिस प्रकार मैं तमाम डिपार्टमेंट्स के नाम पहले बोल चुका हूं, तमाम डेली वेजर्स ने जो है सेवाएं दे रहे हैं। और हर एक नुमाइंदा ये जानता है कि जम्मू कश्मीर का अगर एम्प्लॉइज के माध्यम से सबसे बड़ा कोई इशू है तो वो जम्मू कश्मीर के 61,000 परिवार कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स का है, और हर एक जो है हमारे सपोर्ट में उतरेगा, ये मैं भरोसे के साथ। मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए, कोई चर्चा के लिए, कोई इस तरह से कोई आगे की परिस्थितियां बन रही है कि देखिए मुलाकात की जाए आपके द्वारा, क्योंकि आप महज पीएचई से नहीं जुड़े हैं,